हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो है एसक्यूएल कोर्स पे। ये जो मैंने सीरीज चलाई है ये बेसिक टू एडवांस है। ये सिर्फ ना आपके ट्रिनिटी के जो प्रोजेक्ट हैं, जो मैंने देखा है काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं एसक्यूएल के, बट स्टिल यू गाइस आर फेसिंग प्रॉब्लम। सो मैंने बेसिक टू एडवांस ये सीरीज बनाई है, आपको जस्ट फॉलो करना है इसको स्टेप बाय स्टेप एंड देखेंगे आप कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपके एसक्यूएल्स के, चाहे वो ट्रिनिटी के हो चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, वो आप इजीली कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो है ये 3 से 4 वीडियो होंगी, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस किस तरह से आपको बेसिक्स है इसका, किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट करने हैं, सारी जो मेन क्वेरीज हैं आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड वो रन करके भी दिखाऊंगी। तो एक बार आप जब ये सारा कोर्स देख लेंगे, 3 से 4 वीडियो का कोर्स बनाऊंगी मैं ये, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी आपके कोई डाउट रहते तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सो ये पीपीटी है, आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो सबसे पहले हम जो ये एसक्यूएल का कोर्स है उसमें ये कंप्लीट एसक्यूएल नोट्स बनाए हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल है, जिसमें है व्हाट इज एसक्यूएल एंड डेटाबेस। फिर इसके डेटा टाइप्स देखेंगे, फिर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मेन क्वेरी है एसक्यूएल की, वो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ऑल्टर। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम टेबल में किस तरह से करते हैं। फिर स्टेटमेंट देखेंगे, लाइक सिलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर क्लॉज हम किस तरह से यूज करते हैं। फिर हाउ टू इम्पोर्ट एक्सेल फाइल टू एसक्यूएल देखेंगे। फंक्शन इन एसक्यूएल एंड स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे। एग्रीगेट्स फंक्शन देखेंगे। ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज देखेंगे। टाइम स्टैम्प एंड एक्सट्रैक्ट फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन देखेंगे। एसक्यूएल जॉइंस देखेंगे, टाइप एंड सिंटैक्स क्या होता है। सेल्फ जॉइन, यूनियन एंड यूनियन ऑल किस तरह से होता है। सब क्वेरी किस तरह से होती है। विंडो फंक्शन क्या है, क्या टाइप्स हैं, क्या सिंटैक्स होता है उसका। केस स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन विद एग्जांपल देखेंगे। एंड सीटीई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन विद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो इसमें क्या बेसिक चीज़ें हैं, व्हाट इज एसक्यूएल, इट्स एप्लीकेशन, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंसेस हैं, टाइप्स क्या हैं एसक्यूएल कमांड्स के, डेटाबेस क्या होता है, एंड एक्सेल एंड डेटाबेस इन एसक्यूएल क्या है। ठीक है गाइस, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। गाइस, जो हमारे पास डेटाबेस होता है उससे इंटरेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। इसका हम डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एसक्यूएल के एप्लीकेशन क्या हैं, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। इसको काफ़ी जगह पर क्रूड फंक्शन भी बोलते हैं। क्रूड मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके गाइस, तो इसमें क्या है, क्रूड इज द एक्रोनिम फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। अब इसमें एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल आप सभी ने सुना होगा, इनमें क्या डिफरेंस है तो मैं बता देती हूँ। जो एसक्यूएल है वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, और जो नो एसक्यूएल है वो हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। जो डेटा स्टोर होता है एसक्यूएल में वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन नो एसक्यूएल में वो की वैल्यू हो सकता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड हो सकता है, ग्राफ बेस्ड और वाइड कॉलम स्टोर हो सकता है। थर्ड डिफरेंस है, जो डेटाबेस है उसमें फिक्स्ड और स्टैटिक स्कीमा होता है एसक्यूएल में, लेकिन नो एसक्यूएल में ये डायनेमिक स्कीमा होता है। दैट मीन ये चेंज हो सकता है। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, ह्यूज डेटा होता है, तो हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है एसक्यूएल डेटाबेस में। लेकिन इन केस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस हम इजीली वर्क कर सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। दैट मीन अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो हम नो एसक्यूएल में यूज़ करेंगे, अदरवाइज एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में एग्जांपल आता है एसक्यूएल डेटाबेस के और नो एसक्यूएल डेटाबेस के एग्जांपल। एसक्यूएल डेटाबेस में आता है पोस्ट ग्री एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, और वही नो एसक्यूएल डेटाबेस में आता है मोंगोडीबी, कैसेंड्रा एंड एचबेस।
अब जो मेन कॉमन 3 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो रहती है हमारी डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप कर सकते हैं। डीएमएल रहता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं। एंड डीसीएल स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम ग्रांट एंड रिवोक परमिशन देते हैं यूजर्स को। किसी भी डेटाबेस पे अगर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसकी परमिशन किसी और यूजर को देना, दैट इज कॉल्ड ग्रांट, और उस परमिशन को उस यूजर से ले लेना, दैट इज कॉल्ड रिवोक। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या रहता है? सो डेटाबेस इज अ सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर्स को अलाउ करता है कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये आप डेटाबेस का सिंबल देख सकते हैं, सेम सिंगल सेम सेम सिंबल आप जब एसक्यूएल खोलेंगे आप वहां पर भी देखेंगे। अब आता है हमारा डिफरेंस एक्सेल वर्सेस डेटाबेस। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंसेस है एक्सेल वर्सेस डेटाबेस। एक्सेल ये बहुत इजी है यूज़ करने के लिए, कोई भी अनट्रेन्ड पर्सन इस पर काम कर सकता है, लेकिन डेटाबेस पर करने के लिए आपको एक ट्रेन पर्सन बनना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। इसमें एक्सेल में बहुत कम डेटा यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम नहीं बट इसकी लिमिट है, आई थिंक अराउंड 10,40,000 समथिंग। लेकिन डेटाबेस में बहुत सारा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हमारा कोई छोटा एनालिसिस है, टाइम एनालिसिस है, क्विक चार्ट है, तो हम एक्सेल का यूज़ करेंगे, लेकिन कोई ऑटोमेट टास्क करना है तो वहाँ पर हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। नो डेटा इंटीग्रिटी ड्यू टू मैनुअल ऑपरेशन, इसमें इंटीग्रिटी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हाई डेटा इंटीग्रिटी होती है डेटाबेस में। एक्सेल में लो सर्च और फिल्टर कैपेबिलिटीज होती है, लेकिन डेटाबेस में हम हाई सर्च एंड फिल्टर कैपेबिलिटीज कर सकते हैं, जो कि हम जब एसक्यूएल खोलेंगे उसमें क्वेरीज रन करेंगे तो आप देख सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस के, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पोस्टली एसक्यूएल यूज़ करती हूँ, आप चाहें इसमें से एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल भी मैंने यूज़ किया है। ऑलमोस्ट सब है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है क्वेरीज में, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारा सेम है। स्नोफ्लेक, एसक्यूएल कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स, प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज एंड कॉन्स्ट्रेंट। अब देखिए ये एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं डेटाबेस, टेबल एंड डेटा। इस तरह से जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें इस तरह से रोज एंड कॉलम होती हैं। आप साइड में भी देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि हमारी रोज किस तरह से हैं और कॉलम किस तरह से हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल हैं, 6 टेबल हैं यहाँ पर। ऑर्डर आइटम, प्रोडक्ट, मर्चेंट, ऑर्डर, यूजर एंड कंट्रीज। इसमें किस तरह का कॉमन चीज़ें हैं, लाइक आईडी कॉमन है इसमें, मर्चेंट आईडी किसके साथ कॉमन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस तरह से डेटाबेस में डायग्राम बनते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल। हम जब डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं या फिर डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या रहता है? कोई किसी भी कॉलम में जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप वो क्या है, क्या कोई वर्ड्स है, क्या कोई नंबर है, क्या कोई डेट है, क्या है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप। और ये हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कोई भी कॉलम क्रिएट करने से पहले। अगर हमने रोल नंबर का एक कॉलम क्रिएट करा है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इसके लिए हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी। इसी तरह से जब भी डेटाबेस बनाते हैं तो हमें ये टेबल क्रिएट करते हैं जब टेबल, तो उसमें डिफाइन कर देते हैं। तो ये हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? 4 और varchar। न्यूमेरिकल में आता है इंट, फ्लोट एंड बुलियन वैल्यू। डेट एंड टाइम में डेट एंड डेट टाइम, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए जो मेजरली जो यूज़ होते हैं डेटा टाइप्स वो क्या है? इंट होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट होता है अगर कोई डेसिमल में आपकी वैल्यू है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। बुलियन होता है कोई स्पेसिफाइड बुलियन वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से। जैसे किसी को आपको पूछना है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, लाइक क्या आपको ये कॉलेज
अच्छा लगा तो यस और नो दो ही आपको ऑप्शन देने हैं, तो उसमें हम बुलियन यूज़ करेंगे। 4 होता है जो फिक्स लेंथ होती है, जो इसमें नंबर, लेटर या स्पेसिफिक कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वार्चर रहता है जिसमें नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। जो वार्चर रहता है इसमें जो लेंथ है वो फिक्स नहीं रहती है, वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन 4 में फिक्स लेंथ होती है स्ट्रिंग्स की। डेट में डेट फॉर्मेट हमारा इस तरह से होता है, पहले ईयर आता है, मंथ आता है और उसके बाद डेट। लेकिन डेट टाइम फॉर्मेट में क्या रहता है आप देख सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, डेट का भी और टाइम का। जैसे ईयर, मंथ, डेट, उसके बाद आर, मिनट्स एंड सेकेंड। अब आते हैं हम जो मेन टर्म्स हैं, काफ़ी प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज। ये जो मेन बेसिक चीज़ें हैं एसक्यूएल की, इंटरव्यूज़ के टाइम पे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आप अपना बेसिक क्लियर करके चलिएगा। उसके बाद आपके लिए क्वेरी करना, कोई भी एसक्यूएल में क्वेरी लिखना ईजी हो जाएगा। एक प्राइमरी की क्या होता है, बहुत यूनिक कॉलम रहता है जो हम टेबल में सेट करते हैं, जो इजीली आइडेंटिफाई कर देता है कि डेटा। A primary key is a unique column we set in a table to easily identify and locate data in queries. एक प्राइमरी की है वो बहुत यूनिक की होती है। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको देती हूँ, जैसे किसी क्लास में रोल नंबर हो सकता है, बच्चों के नेम अलग सेम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर यूनिक रहेगा, तो हम इसमें प्राइमरी की रोल नंबर को बनाएंगे। इस तरह से हम यूनिक की को प्राइमरी की बनाते हैं और इसको नॉट नल लिखते हैं। दैट मीन हम फिक्स कर देते हैं इसका कि ये नल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड आता है फॉरेन की। ये फॉरेन की इज़ अ कॉलम यूज टू लिंक टू और मोर टेबल्स टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को हम लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। एक फॉरेन की कोई नंबर हो सकती है और ये डुप्लीकेट और नल वैल्यूज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं तो हम जो रूल हैं डेटा के लिए हमारे पास टेबल में बनाने के लिए, उसके लिए हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि क्रिएट टेबल नेम कॉलम वन डेटा टाइप। दैट मीन कॉलम नेम है मेरा रोल नंबर, डेटा टाइप मैंने डाल दिया इंटीजर। ये मैं रूल बना रही हूँ अपनी टेबल के लिए कि इसमें जब भी कोई वैल्यू डाले तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू डालेगा। अगर रोल नंबर कॉलम में किसी ने वर्ड्स डाले, एबीसीडी कुछ डाला, तो वो एरर शो करेगा। इसी तरह कॉलम टू डेटा टाइप, कॉलम थ्री डेटा टाइप और उनकी कितनी लेंथ है, ये सारी चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट चलते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। सॉरी, कंस्टेंट होता है जो डेटा टाइप करने के बाद आपको लिखना होगा कि ये क्या नल वैल्यूज हो सकती है, क्या ये प्राइमरी की है, फॉरेन की है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। देखिए, जो मेन कॉमनली कांस्टेंट है वो है नॉट नल। नॉट नल दैट मीन कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यूनिक, यूनिक की मतलब कि आपको ये डिफरेंट डालना होगा। लाइक किसी कॉलम में फ़ोन नंबर है अलग अलग स्टूडेंट का, वो सेम नहीं हो सकता, तो ये यूनिक की डाल दी मैंने। एज सेम हो सकती है बहुत सारे बच्चों की, तो इसमें यूनिक नहीं डाल सकते, लेकिन यूनिक में वो चीज़ें डालनी है हमें जो सभी का अलग अलग होगा। प्राइमरी की मैंने आपको बता दिया है, ये एक नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, लाइक रोल नंबर। ठीक है। फॉरेन की मैंने आपको बताया कि दो टेबल्स के बीच में लिंक करने के लिए जब हम एक किसी आईडी को यूज़ करते हैं, वो फॉरेन की हो गया। आईडी मीन्स एक कॉलम नेम, लाइक आईडी हो गया उनका, दो में कॉमन है तो उसको हमने फॉरेन की यूज़ किया। चेक, चेक क्या रहता है कि देखता है कि क्या ये स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करता है। अगर हम लिख देते हैं किसी कॉलम में कि किसी भी बच्चे के नंबर लाइक आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 100 से ऊपर होंगे तभी उसको डेटा डालना है, तो ये एक कंडीशन हम चेक करेंगे, उसके बाद ही डेटा उसमें एंटर कर सकते हैं। या फिर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं हम इसमें, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे, हम इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे। या फिर क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स होता है क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। इसको हम डेटाबेस से कोई भी डेटा है वो रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, इंस्टॉल PostgreSQL, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, इसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी। इसके बाद मैं आपको किस तरह से
डेटाबेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, और किस तरह से जितने भी फंक्शन हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये सारा रिवीजन करने के बाद आप वेट कीजिए मेरी सेकंड वीडियो का, एंड इसी तरह हम एसक्यूएल का जल्द से जल्द बेसिक टू एडवांस सीख लेंगे। गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है मेरी इस वीडियो से, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।